हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स जो कि चैप्टर 3 में होगा और इसमें हम देखेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी लेक्चर है, इसका प्रीवियस सारे टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर जो उसका लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उसको वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये ध्यान देना होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो इसमें हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोला जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश, यानी अभी हमने इसको पढ़ा है कि ए डैश क्या होता है, इसको हम ए डैश इक्वल टू ए, या फिर कहीं कहीं ये भी दिया रहेगा ए टी इक्वल टू ए। तो ए डैश एंड ए टी जो होता है ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए होगा, डेट इज इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका रो है इसका कॉलम हो जाएगा और जो इसका कॉलम है इसका रो बन जाएगा, यानी ये इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू हम लिए हैं एक एग्जाम्पल 2 1 1 2, तो इसका जो ऑर्डर है दो रो हैं दो कॉलम, यानी 2 बाई 2 का है। यहाँ पे तो सबसे पहले इसको फुलफिल कर रहा है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगेन इसका हम ट्रांसपोज जब निकालेंगे यानी ए डैश निकालेंगे तो इसका जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, यानी 2 1, एंड ये रो जो है ये भी इसका कॉलम बन जाएगा 1 2। तो ये दोनों जो होते हैं ए और ए डैश के ट्रांसपोज करने पे ये दोनों इक्वल बन जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 1 1 2 2 1 1 2, या तो हमारे पास ए है या फिर इसका ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल है। एक और हम एग्जांपल लिए हुए हैं, ए इक्वल टू 3 -2 4 -2 6 2 एंड 4 2 3। इसका हम देखते हैं ट्रांसपोज निकाल के, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका जो रो है वो कॉलम बनेगा, यानी 3 -2 4, एंड ये हो जाएगा -2 6 2 4 2 3। और ये पहले तो इसको देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3 बाई 3 है, ये भी हमारा 3 बाई 3 का है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेते हैं, 3 3, A21 के पास -2, A21 के पास -2, A31 के पास 4 और A31 के पास 4। इसका क्रॉसपॉन्डिंग देख लेते हैं, A12 -2 -2, A22 6 6, A32 हमारे पास 2 और 2, A13 4 एंड A13 4, A23 2, A23 2, A33 हमारे पास 3 है और A33 3 है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे इसका सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? और स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए डैश, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा -a। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, डेट इज इफ ए जे आई इक्वल टू माइनस में हो जाएगा ए आई जे, यानी उसका जो रो है यहाँ पे उसका कॉलम बन जाएगा और यहाँ पे जो कॉलम है उसका रो बन जाएगा, और वो माइनस में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, ए इक्वल टू एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं 0 1 एंड -1 0। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा। तो इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 1 -1 0। आप देख सकते हैं कि इसका जो रो है कॉलम बन जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा -1, और इसका जो रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0। अगेन जब इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए डैश जो है वो -a के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ए डैश हम निकाल लिए, अब -a निकाल लेते हैं, यानी -a जो है मेरे पास इसमें माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा -1, ये माइनस जब इस पे लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं इसका हमने ट्रांसपोज किया, ए डैश इक्वल हो गया -a का, यही हमारा आंसर होगा। इसका एक और हम एग्जांपल लिए हुए हैं, 0 -1 2 एंड 1 0 -3 2 3 0। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका रो कॉलम बनेगा, यानी 0 1
2। अगेन इसका रो कॉलम बन जाएगा, यानी हो जाएगा -1 0 3, एंड ये इसका जो रो है कॉलम बन जाएगा 2 -3 0। अगेन -a निकाल के देख लेते हैं, यानी इसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो 0, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1, यहाँ पे माइनस लग जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 -1, ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 3, ये हो जाएगा -2। कुछ गड़बड़ जा रहा है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड नंबर एग्जांपल। तो सेकंड हम जो यहाँ पे लिए हुए है a = 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका हम a' निकालते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी जो इसका रो है वो कॉलम बनेगा 0 1 2, एंड ये रो है -1 0 3, यहाँ पे कॉलम, ये रो है -2 -3 0, इसका कॉलम हो गया। हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, a' निकाल लिया। अगेन -a निकाल के देखते हैं, यानी इसमें a के पास जो भी टर्म है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, और माइनस में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस -2 में माइनस से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, चूँकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, और माइनस माइनस प्लस यानी 3, ये हो जाएगा -2 -3 एंड 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a' जो है वो -a के इक्वल आ गया, यानी इसका क्रॉसपॉन्डिंग 0 0 1 2 2 2, -1 0 0 3 3 -2 -3 0। तो इस तरीके से हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये यहाँ पे बस यही बात आपको ध्यान देनी है कि यदि कोई भी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करके और जो भी ए मैट्रिक्स लिए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे हम एक नोट में लिखे हुए हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक आर आल्सो 0। ये ध्यान देने वाली बात होगी कि जो भी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया डायगोनल एलिमेंट ये है, तो जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट ये है ये हमारे पास 0 है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे यहाँ पे दो नोट हैं, आप इसको ध्यान से देख लेंगे और इसको नोट डाउन करके रखेंगे। फर्स्ट है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंटायर a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। यानी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि हो, यदि हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, a डैश जो है उसका ट्रांसपोज है, यदि हम उसको ऐड करते हैं तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि हम उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो उस केस में हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में यूज होगा। सेकेंड नंबर जो है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। यानी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स का सम किया जाए। यानी उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो उसका वो जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे डेट इज लिखे हुए हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस उसका ट्रांसपोज ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस उसका ट्रांसपोज ए डैश। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। आप इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसका जो भी इंट्रोडक्शन है उसको हम दे चुके हैं। तो आप इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। और यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी ये 3x3 का है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमें बताना है कि x का, यहाँ पे x है, x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो इसको स्क्यू मैट्रिक्स बना देगा। नंबर सेकंड है, इफ a इक्वल टू यहाँ पे 1 3 एंड 2 4 देन फाइंड हमें करना है a प्लस a डैश, यानी इसका ट्रांसपोज। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 देन राइट
ए एंड ए डैश, ये हमें लिखना है। तो आप इस तीनों क्वेश्चंस को बनाएं और जो भी आंसर होगा इसके कमेंट में जरूर बताएं।